बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पानी के टैंकर के लिए कमर्शियल परमिट लागू करने पर भड़के टैंकर स्वामी चालक। डीजीपी ने कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ संयुक्त रूप से लगातार अभियान जारी। अनुमति की जाएगी भालुओं की गिनती। पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों में से एक चोर की गिरफ्तारी। सर्विलांस सेल की मदद से गुमशुदा युवती को किया बरामद। अधिवेशन की अनुमति दिए जाने से छात्र अध्यक्ष नाराज। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शिवालिक विहार में की छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। जल संस्थान से पानी लेकर आपूर्ति करने वाले टैंकरों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। अब व्यवसाय परमिट के बिना पानी का टैंकर चलाने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस बात को लेकर टैंकर मालिकों और चालकों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि इस नियम के तहत व्यवसाय कार्यों में शामिल वाहनों का कमर्शियल परमिट लेना जरूरी है, लेकिन अब तक पानी के टैंकर चालकों पर परिवहन विभाग कार्यवाही करने से बचता रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये टैक्स 3 दिन पहले आया है पेपर में, जिससे हमें बड़ा आघात हुआ है कि 6,000 रुपये इस तिमाही का पैसा लगेगा, जिसमें ट्रैक्टर और टैंकर का टैक्स जाएगा। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा कमर्शियल। इसमें जो हम देते हैं सेवाएं लोगों को ग्रामीणों में, शहरी क्षेत्र में, वो एक नॉमिनल चार्ज है, जिसमें खर्चा निकलता है और एक तनख्वाह निकल के या एक का रोज़गार की गुंजाइश रहती है। अब टैक्स भरेंगे वो काफ़ी कहते हैं ज़्यादा हमारी जेब पे असर पड़ेगा, जिस पे हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, जहाँ ये भाबर क्षेत्र का है, यहाँ आज से नहीं, पिछले 20 साल से यहाँ टैंकर चल रहे हैं और टैंकरों से ही जो है पानी की आपूर्ति हो रही है। और कोई मकान का निर्माण है या कोई पेयजल की समस्या है, उसमें टैंकर ही चल रहे हैं, ना कि सरकार यहाँ पर हर घर पर पानी नहीं पहुँचा पा रही। अभी तक इस मामले में सभी सरकारें जितनी भी आई सभी फेल हो गई। और अब जो है लोगों ने, जो भी छोटे छोटे काश्तकार हैं, सबने एक टैंकर बना रखा है और वो अपना 400-500 रुपये में टैंकर पानी डालते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट कहती है कि अब जो भी है ये टैंकर ट्रैक्टर, इसमें आप लोग जो है इनको टैक्स पेड करो। तो हम वो 400-500 रुपये में गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, या हम अपना तेल डालेंगे, या जो हम अपना ट्रैक्टर का खर्चा निकालेंगे, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत आक्रोशित हैं। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग खेती वाले हैं और पानी का काम लोग सेवा की तरह करते हैं, जिसमें टैक्स आज तक कभी नहीं था। अभी अखबार में आया था कि 3 महीने का टैक्स पड़ेगा एक ट्रैक्टर में और एक टैंकर में 6,000 रुपये, जो साल का बनता है करीब 24,000 रुपये, और जो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को आम जनता से पैसे लेने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, जिसका असर आम जनता पे पड़ेगा। ऐसे एक ही रोजगार है यहाँ के युवक के पास कि टैंकर का काम है या कोई और भी काम है, उस पर भी सरकार टैक्स लगा रही है। ये सरकार गलत कर रही है काम, कि आगे भी हम आगे जाके कुछ दिनों में आगे प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, आंदोलन करेंगे कोई भी किसी भी टाइप का, तो उसमें हम आम जनता को भी परेशानी होगी और सरकार भी इसमें परेशान होगी। डीजीपी अशोक कुमार आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लाल कुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वांछित अपराधी, इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और जिन लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनके विरुद्ध NDPS पे अभियोग दर्ज हुए, उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया हुआ था। उस अभियान की सर्किल वाइज समीक्षा की है और उसको अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं था उनको चेतावनी भी दिया है। इसके अलावा हमने जो हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो क्राइम रजिस्टर अपने हाथों से लिखें, जिससे कि विवेचना की तह तक जा सकें, गहराई तक जा सकें। तो ऐसे में एक सर्किल ऑफिसर लाल कुआं के मुंशी को निलंबित भी किया है और आगे से निर्देश दिया कि कोई भी मुंशी किसी सर्किल ऑफिसर की ओर से उसका क्राइम रजिस्टर नहीं लिखेगा। हल्द्वानी काठगोदाम एवं जिला प्रशासन की टीम की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ संयुक्त रूप से लगातार अभियान जारी है। आपको बता दें कि मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय एवं सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के नेतृत्व में मीरा मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठान से कई क्विंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया है। वहीं आगे भी अभियान जारी रहेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उधर ही अंदर देख क्या है मसला।
सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया है। सब सभी सिंगल प्लास्टिक अभी एक मेरा मार्ग में एक गोदाम खोलने के सिंगल के आसपास प्लास्टिक मिली है और यहाँ पर लाइन नंबर 1 में गाने इंटरप्राइजेस करके है, वहाँ से भी करीब करीब में अभी तक जो मैं मिल चुका है वो 1.5 कुंटल के आसपास दिख रहा है। अभी तलाशी जारी है, लगभग 4 कुंटल तक का सामान मिला हुआ है। ये देखा जा रहा है कि प्रतिबंधों के बावजूद, बार बार अवेयरनेस के बावजूद, पत्नी के बावजूद ये लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2008 के बाद से भालुओं की गणना नहीं हुई है। भालुओं की गणना हुए 14 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। वहीं सीटीआर के निर्देशक डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि इस वर्ष भालुओं की गिनती की जाए, इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर को भेजा जा चुका है। वहीं अनुमति मिलते ही भालुओं की गिनती का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक भालुओं की गणना का सवाल है तो वो भी एक शेड्यूल 1 की स्पीशीज हैं और उनकी भी गणना होनी चाहिए। हो सकता हो कि उनकी गणना की गई हो और उनके जो संख्या है उसको वहाँ वेबसाइट में दिखाया न गया हो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो उनकी गणना होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी संख्या के बारे में मालूम चलेगा तभी ये मालूम चल पाएगा कि पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है। पॉपुलेशन कम हो रही है, बढ़ रही है, या कल को हम कहें कि जो अमान और भालुओं का संघर्ष है किसी इलाके में क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये सारी स्थिति सभी क्लियर हो पाएगी जब भालुओं की संख्या के बारे में जानकारी होगी। हरेंद्र सिंह बरगदी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह बरगदी, कॉर्बेट फाउंडेशन के डायरेक्टर। देखिए, भालू हमारे यहाँ कॉर्बेट में 2 तरह के पाए जाते हैं, हिमालयन ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर। जो निचले इलाकों में मिलता है वो अधिकतर स्लॉथ बेयर मिलता है और ये सर्वाहारी जीव है। ये कंद, मूल, फल, फूल के अलावा शहद या दीमक और कभी मरा हुआ मीट मिले तो वो दिखा देता है। कॉर्बेट में इसकी गणना काफी समय से नहीं की गई है, तो इसका आकलन करने में मदद मिलेगी अगर इनकी गणना की जाती है। तो यह पता लगाने में मदद मिलती है कि इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या कारण है, और अगर इसकी गणना की जाती है तो अच्छे आंकड़े सामने आने की उम्मीद है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का अधिकांशतः वन क्षेत्र भालुओं के लिए अच्छा वासस्थल है और अब इसमें जो भालुओं की गणना जो हुई थी ये वर्ष 2008 में से पूर्व में हुई है। हमारा प्रयास ये है कि इस वर्ष भालुओं की गणना का भी कार्य किया जाए। इस संबंध में प्रस्ताव हमने उच्च स्तर को प्रेषित किया। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त सीओ, थाना प्रभारियों व एसओजी एएनटीएफ टीम को वांछित इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ अभियान में तेजी लाकर फरार चल रहे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके चलते पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी हेतु इनाम रखा गया। पुलिस द्वारा अभी तक एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकी 2 अपराधियों की खोज लगातार जारी है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। रानीखेत पुलिस ने गुमशुदा युवती को हरिद्वार से सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस को एक युवती के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके चलते एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गुमशुदा की तलाश हेतु टीम गठित कर शीघ्र बरामद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल की मदद से गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एमबीपीजी कॉलेज में प्रस्तावित जिला सम्मेलन ने एबीवीपी और छात्र संघ के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कॉलेज प्रशासन ने सम्मेलन के लिए अनुमति दी है, जबकि छात्र संघ पदाधिकारी सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। इसी विवाद के चलते छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया एमबीपीजी कॉलेज स्थित लाल बहादुर शास्त्री बहुउद्देशीय भवन की छत पर चढ़ गए और कॉलेज प्रशासन पर दबाव में आकर एबीवीपी के सम्मेलन की अनुमति प्रदान करने की बात कही। इस मौके पर खास बवाल हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोई प्रोग्राम नहीं होगा, पहले प्रोग्राम रद्द करवा रहे हो, हम मजबूर कर रहे तुम लोगों ने, आपका लेटर हो जाएगा नीचे आ जाओ नीचे। मैं कल था हम लोगों ने भेजा, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, आप लोग के पास भेजे, हम भेजे। दिनों से ये प्रकरण लगातार चल रहा था, जिसमें छात्र संघ एक कार्यक्रम को लेकर लगातार विरोध कर रहा था। पूरी की पूरी छात्र संघ इस पे विरोध पर थी।
जिस पर महाविद्यालय ने एक लिखित में एक दे दिया गया था, सूचना दे दी महाविद्यालय ने, जो जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी उन्हें एक लिखित में सूचना दे दी गई थी कि भैया आपका ये कार्यक्रम महाविद्यालय के भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें प्रतीत होता है कि संगठन का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप संगठन का कार्यक्रम नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर यदि छात्र संघ आपत्ति करता है तो ये कार्यक्रम तब भी संभव नहीं है। ये कॉलेज के द्वारा लिखित में दिया गया था, उसमें कॉलेज ने साफ साफ लिखा था कि सारे पदाधिकारियों की सहमति हस्ताक्षर के बिना ये कार्यक्रम नहीं होगा। ये बात थी आज दिनांक तक की। और देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि कल कार्यक्रम होना है और कल कार्यक्रम होना है, उसके बाद आज दोबारा पुनः एक मीटिंग होती है और उसमें तय कर दिया जाता है कि सीधे सीधे कि भैया ये कार्यक्रम होना है। तो ये पूरी तरह से छात्रों को, छात्र संघ के सारे पदाधिकारियों को गुमराह करने के लिए जो इतने दिन घुमाया गया, आज ये आवेश में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसका हम भी कह रहे हैं कि विरोध करने का इनका हक है, पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नीचे उतर जाए। कितने देर से हो गए ये कोई रणनीति के तहत चली थी? रणनीति के तहत होता तो इसका भी जिम्मेदार कॉलेज होगा, या चाहे कोई भी चीज़ है ना, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन है, क्योंकि जब कॉलेज प्रशासन ने साफ साफ लिख के दे दिया। देखिए रणनीति तब बनाते ना जब कॉलेज ये पहले से गुमराह करता, घुमाता कि नहीं दे पाएंगे, हो पाएगा, कन्फ्यूजन में रखता। कॉलेज ने तो क्लियर पहले ही कर दिया कि कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। दोनों सूरतें बता दी उन्होंने, उसके बाद आज ये करना, ये प्री प्लान कहाँ से हो सकता है? कोई महाविद्यालय ये कर रहा है, कोई पहले से जानकारी थी किसी को? सबसे पहले हम सभी को समझना होगा, विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपको सभी को पता होगा कि हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह है। जिस तरीके से वो छत में चढ़े, अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, हमारे पास परमिशन होने के बाद, तो दूसरी छत में हम भी चढ़ेंगे, हम भी आत्मदाह का प्रयास करेंगे, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी परमिशन पड़ी है, प्राचार्य की परमिशन हमारे पास पड़ी है। तो ये देखो, ये जो भी इनको सलाह दे रहा है, ये बहुत गलत सलाह दे रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी को सहयोग होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि ऐसा कौन सा नियम है कि छात्र संघ पदाधिकारी तय करेंगे कि कॉलेज देना है कि नहीं देना है, क्योंकि छात्र संघ कॉलेज के अंदर तो प्राचार्य का हक होता है, और प्राचार्य ने हमको परमिशन दे रखी है, हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। अगर हमको ऐसा होता तो पहले ही मना कर देते। पिछले 4-5 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम की अनुमति आज तक नहीं दी गई है। और कहीं ना कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम एबीपी का जिला सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसको भ्रमित किया जा रहा था कॉलेज प्रशासन द्वारा। कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि हमने उसको कोई अनुमति नहीं दी गई। फिर 30 तारीख को एक लेटर इशू करा जाता है कॉलेज प्रशासन द्वारा। वो उस लेटर में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो कॉलेज इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा। और आज सडनली जब ये कार्यक्रम कल जब ये इतना तूल पड़ चुका है, तो आज सडनली कॉलेज प्रशासन किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में आके ये कार्यक्रम कराने की अनुमति देता है, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। वो लेटर कहीं ना कहीं हम पे कॉपी भी पड़ी उसकी, मैं वो आप लोग को लेटर भी दिखा दूंगा। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर छात्र संघ के कोई भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अगर वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं हुआ। शिवालिक में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शिवालिक बिहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट जज सिंह ने दमुआ ढूंगा के शिवालिक बिहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन से खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें कि जेसीबी से लगातार बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है। संवाददाता अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी उसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है, ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच रही है। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पॉडो रेंज में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। वहीं आज डीएफओ तराई रामनगर के नेतृत्व में वन विभाग की पॉडो रेंज में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और लोकल गाइडों को बर्ड और अन्य वन्य जीवों के एवं वन संरक्षण की जानकारी दी गई, जिस दौरान वन विभाग के आला अधिकारी समेत सभी कर्मचारी और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। संवाददाता सिद्धू चौहान की रिपोर्ट। हमारा फील्ड का और हमारे ऑफिस का स्टाफ उद्देश्य यह है कि एक सरकार ने अगर ये एक टूरिज्म जोन बनाया है तो इस जोन का मैक्सिमम फ़ायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए।
तो उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है, स्थानीय लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में हमने आज जो हमारा ये वर्ल्ड फेस्टिवल 2 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल था, इसमें इसी क्रम में हमने आज बच्चों को इसमें शामिल करना जरूरी समझा। हमने कहा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अगर हम यहाँ पे जागरूक करने में थोड़ा सा भी सफल हो गए तो ये हमारा प्रोग्राम हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के मंत्रालय से आए प्रतिनिधि मेजर विजय राणा और दीपक पंत ने जनपद में केंद्र द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित बड़े कार्यों की विकास भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उनके द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में एम्स की सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, रुद्रपुर तथा सितारगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं जो उनके पीएस हैं वो आज यहाँ पर बैठक के लिए आए हुए हैं और मीटिंग के कई एजेंडे जैसे रुद्रपुर और काशीपुर में सफाई व्यवस्था, इसके अलावा पंतनगर एयरपोर्ट, एनएच से जुड़े हुए मामले और इसके अतिरिक्त ऐसे कोई भी विकास संबंधी मामले जो रुद्रपुर या पूरे जनपद उधम सिंह नगर से जुड़े हुए हों और उनमें यदि किसी तरीके की कोई आवश्यकता है माननीय मंत्री जी के महोदय के निर्देशन की या उनके सहयोग की, तो उसके भी हम लोग यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनपद उधम सिंह नगर उठा सकें। नशे के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4140 नशे की गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2,47,000 की नकदी भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यूपी से बहेड़ी क्षेत्र से नशे की सामग्री लाता है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल दिनांक 2 फरवरी 2023 को हमने कोतवाली रुद्रपुर ने नशे के खिलाफ कार्रवाई में भदईपुरा क्षेत्र में प्रहलाद मंडल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे हमें कुल 4140 टैबलेट्स और 2,47,000 रुपये हमने बरामद किए हैं जो उसने नशे की दवाइयाँ बेच के कमाए हुए थे। तो एक बड़ी सफलता हमें मिली है और नशे की रोकथाम पे निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कहाँ से लाता था? इसमें देखिए पूछताछ अभी कर रहे हैं हम, इसके आगे की कड़ियाँ जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया। 2019 में इसके ऊपर एक मुकदमा पहले से दर्ज है और इसमें बाकी लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई के लिए भी हम रिपोर्ट भेजेंगे और विवेचना में आगे कड़ियाँ हम खोलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।